हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने एडजस्टमेंट्स सीखा। आज की क्लास के अंदर हमें क्वेश्चंस करने रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7, और ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड है। पढ़ते इस क्वेश्चन को पहले बेसिक करेंगे, थोड़ा करके आप चलेंगे, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो ए और बी दो पार्टनर है फर्म के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 4:1 है। बैलेंस शीट आपको नीचे दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, आपको बैलेंस शीट गिवन है ए और बी। रिजर्व आपको दे रखा है, जनरल रिजर्व। क्रेडिटर आपको गिवन है, बिल पेबल आपको गिवन है, फर्नीचर स्टॉक, बी आर, डेटर और कैश एट बैंक गिवन है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो नया पार्टनर है क्या वो जो कैपिटल ला रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो केस नंबर 1, और अगर गिवन नहीं है तो केस नंबर 2। ठीक। दे एग्री टू टेक सी एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। मतलब ये एग्री कर रहे हैं, सी पार्टनर को ला रहे हैं। ए बी सी का जो न्यू प्रेफर्ड शेयरिंग रेशियो वो 5:3:2 है। सी ब्रिंग 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 30,000 एज कैपिटल। मतलब ये केस नंबर 1 होगा अगर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस, क्योंकि ये गुडविल कैपिटल कितनी ला रहा है ये पता रहा है। कहता है हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर। रिजर्व, गुडविल नहीं, हाफ ऑफ द रिजर्व पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। हाफ ऑफ द रिजर्व पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। मतलब हमने अपन, इसका मतलब ये होता है, आप इसका मतलब ना इंस्ट्रूमेंट गलत समझ जाते हैं। वो क्या करते हैं, रिजर्व जो है ना ये वाला, ये 20,000 रुपए का रिजर्व ना, आधा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल में, ये मान लेते हैं स्टूडेंट। ये गलत है दोस्तों। हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय पार्टनर का मतलब है ये रिजर्व जो है 20,000 रुपए, ये पूरा पूरा पहले पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, रिजर्व कम हो जाएगा। और फिर जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, फिर पार्टनर की कैपिटल जितनी बड़ी है रिजर्व से, उसका आधा बैंक से पेमेंट कर दो, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस कर दो। वो है इसका मतलब। हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू विड्रॉन बाय पार्टनर का मतलब स्टूडेंट समझते हैं कि 20,000 का आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पूरा ही है, पर उसमें से आधा बैंक से पेमेंट कर देनी है पार्टनर को, उसकी कैपिटल कम करके। ठीक है, मैं कराऊंगा। द एसेट विल बी रिवैल्यूड एट अ, फर्नीचर आपको दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और डेटर दे रखा है, रिवैल्यूएशन दे रखा है। क्रेडिटर 12,000 पे एग्रीड टू फोरगो हिज क्लेम बाय 2,000 रुपीज। ये क्या मतलब है दोस्तों इसका? कह रहा है जी 12,000 रुपए के क्रेडिटर थे, जिसमें से वो 2,000 रुपए का क्लेम करना फोरगोन मतलब भूल गया है। अब वो क्लेम नहीं करना चाहता, मतलब इतना हमें फायदा हो गया। हमें 10,000 रुपए ही देने हैं, 12,000 वाले क्रेडिटर को सिर्फ 10,000 ही देने हैं। आफ्टर मेकिंग दी अबव एडजस्टमेंट, कह रहा ऊपर दी गई एडजस्टमेंट को करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी शुड बी एडजस्टेड। तो कैपिटल अकाउंट ए और बी को एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश एज द केस में बी। तो यहाँ पर करंट अकाउंट वाला सिस्टम तो नहीं है। यहाँ पर है कि, पार्टनर ने जो पुराने पार्टनर है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनेगा आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी मतलब एडजस्टेड कैपिटल होगा। जब मैं सारी एडजस्टमेंट कर दूंगा ऊपर की तो क्या बनेगा, एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप न्यू कैपिटल के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दो, मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट कर दो। और जो लेकर आएगा वो कैश में लेकर आएगा, जिसको पे करना होगा वो कैश में देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक। अब दोस्तों इसको करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर केस नंबर 1 पता चला। देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन बताती है आपको ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर तो मैंने क्लास स्टार्ट करते आपको बता दिया क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। पेपर में कैसे पता चलेगा? पेपर में कहेगा कि पुराने पार्टनर की कैपिटल को इस तरीके से एडजस्ट करो, इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करो कि वो न्यू पार्टनर के हिसाब से बन जाए, या नई पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो मैंने आपको केसेस बताए थे। ठीक है सर। तो उस तरीके से आपको पूछेगा, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा केस है। तो कौन सा केस है पता लगाने के लिए आपको सिंपली देखना है कि क्या नया पार्टनर कैपिटल दे रखी है या नहीं दे रखी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आपको ऐसी लाइन दे रखी होगी हर क्वेश्चन में। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, तो कौन सा केस है उसके लिए आपको देखना है कि नया पार्टनर कैपिटल दे रखी है या नहीं दे रखी। बस दे रखी है तो केस नंबर 1, नहीं दे रखी तो केस नंबर 2। ठीक है। आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे।
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने दूसरा पेज लिया, थोड़ा मुझ हैंग कर रहा था वो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बड़ा सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, आपको ही पता है। सिर्फ चेंजेस को दिखाइए, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े होते हैं पर मुश्किल नहीं होते। मैं आपको कह नहीं सकता ये मुश्किल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एडजस्टमेंट आप पहले सीख चुके हो, बेसिक में एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाया जस्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना देखिए। ठीक है सर, तो रिवैल्यूएशन में आपको क्या क्या दे रहा है, कह रहा है फर्नीचर 30,000 का हो गया, स्टॉक इतने का हो गया और डेटर इतने का हो गया। तो फर्नीचर पहले कितने का था, फर्नीचर पहले था 20,000 का, अब 30,000 का हो गया, तो फायदा हो गया। तो यहाँ आएगा बाय फर्नीचर, और कितने का फायदा हुआ, 10,000 रुपये का। याद करो, क्रेडिटर में भी फायदा हुआ था। 12,000 वाले क्रेडिटर है, जिन्होंने 10,000 रुपये, 2,000 रुपये हमारे माफ कर दिए, 2,000 रुपये भूल गया, कह रहा है छोड़ो उसको, 10,000 दे दो भाई, 2,000 का हमारा फायदा हो गया। स्टॉक आपके पास है 39,500 का, जबकि स्टॉक 40,000 का पड़ा है, अब 39,500 का हो गया, तो 500 का आपके पास स्टॉक का लॉस हो गया। तो टू स्टॉक, जहां तक मुझे पता है अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना अच्छे से आ गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। डेटर मेरे 28,500 के है, हो गए हैं, पहले 30,000 रुपये के थे, तो 1,500 रुपये का लॉस हो गया, तो टू डेटर। कितने का लॉस हो गया, 1,500 का। इसके बाद यहां पर क्या करना है, इसके बाद और कुछ नहीं है, बस यही था, दो ही आपके पास एडजस्टमेंट थी इवैल्यूएशन की, बस कर दो। क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दो। ये हो जाएगा सर 12,000, और ये हो जाएगा सर 12,000। 12,000 में से 2,000 जाएंगे तो 10,000 बचेगा, और 10,000 बांट देंगे किसको, पार्टनर कौन कौन है हमारे पास, ए और बी पार्टनर है, सी तो नया पार्टनर है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या दे रहा है, देखिए 4:1। हाँ जी, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, कितना आएगा, 8,000 और 2,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 10,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ 8,000 2,000 आ गया सर। ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें तो मुझे कुछ समझाने वाली चीज मिली नहीं। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये पार्टनर ए हो गया, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ए बी सी, तीन पार्टनर हो गए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है जी, तीन पार्टनर। सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्त, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस, साथ साथ करते चलेंगे, देखो तभी आपको फायदा भी है। बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैंक अकाउंट, जो नया पार्टनर आया वो अपने क्या लेकर आया, पैसे लेकर आया। तो सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी है, सर पुराने पार्टनर की कैपिटल दे रही है 25,000 और 65,000 रुपए। तो सर ये क्या एडजस्टेड कैपिटल होती है, नहीं, ये होती है सर ओपनिंग कैपिटल, 25,000 और 65,000 रुपए। सी तो पार्टनर अभी नई कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000 रुपए की, सी पार्टनर की कैपिटल लेकर आ रहा है कितने की सर, 30,000 रुपए की, है ना। सी पार्टनर की कैपिटल कितनी है मुझे पता है, 30,000 एज अ कैपिटल। ओके, इसके बाद अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे रखा है सर 8,000, और 2,000 ए को फायदा हुआ था, नहीं नहीं नहीं, 8,000 ए का था, 2,000 बी का था, 8,000 और 2,000, ये हो गया खत्म।
इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आप जनरल रिजर्व को देखो, जनरल रिजर्व की कहानी मैं आपको बता देता हूँ क्या कहता है वो, जनरल रिजर्व की एंट्री से समझा देता हूँ। जनरल रिजर्व से कहा कि जनरल रिजर्व का हाफ अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया। काफी स्टूडेंट ये समझते हैं कि जनरल रिजर्व का हाफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हाफ अमाउंट विड्रॉ की बात कर रहा है। मतलब कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है जी पहले जनरल रिजर्व को बांट दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो जब मैं जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो पार्टनरी कैपिटल बढ़ जाएगी और रिजर्व कम हो जाएगा। तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। बताइए सर रिजर्व कितने का है? सर रिजर्व आपको दिख रखा है 20,000 रुपए का। तो कह रहा है जी 20,000 रुपए का है ना रिजर्व, तो 20,000 को बांट दो, ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 4,000, ठीक है ना। 20,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 और 5, ठीक है। अब ये पार्टनर को मिल गया। जब ये पार्टनर को मिल जाएगा, अब इसमें से पार्टनर हाफ ले गए। अब पार्टनर हमने क्या करा, पहले रिजर्व किसको दे दिया, पार्टनर कैपिटल में बांट दिया। अब ए पार्टनर को मिला 16,000 रुपए और बी पार्टनर को मिला 4,000 रुपए। ए कह रहा है जी मैं अपना आधा हिस्सा घर ले जाऊंगा और बी कह रहा है मैं भी घर ले जाऊंगा। तो ए अपना आधा हिस्सा मतलब 8,000 रुपए घर ले गया, बी 2,000 रुपए घर ले गया। जब ए और बी आधा आधा पैसा हमसे कैश ले जा रहे हैं, ये एंट्री से हम कैश पे नहीं करते। ये एंट्री करने से हमारा फर्म की बात करूं तो फर्म ये एंट्री करने से क्या करता है, रिजर्व वाला जो प्रॉफिट है उसको खत्म कर देता है, रिजर्व खत्म कर देता है और एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देता है कैपिटल बढ़ाकर, कि अब पार्टनर को 16,000 और देने होंगे रिजर्व के नाम पे और बी पार्टनर को 4,000 देने होंगे। पार्टनर कह रहा है जी मेरी कैपिटल तो आपने बढ़ा दी, उसमें से आधा दे दो मुझे। अब ये कह रहा है हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय पार्टनर। तो अब ए पार्टनर और बी पार्टनर आधा आधा ले जाएंगे तो इनकी कैपिटल कम कर दूंगा। तो ए और बी डेबिट हो जाएगा, 8,000 रुपए ए ले गया, 2,000 रुपए बी ले गया और टू बैंक से पेमेंट हो जाएगी कि हाँ भाई ये पैसे ले गए 16,000 रुपए, नहीं 10,000 रुपए। आज समझ में क्या है वो हाफ ऑफ डेबिट, गलती तो नहीं करोगे आगे, ठीक है सर। तो दोनों एंट्री मुझे अपने कैपिटल अकाउंट में शो करके दिखानी होगी क्योंकि दोनों एंट्री में ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल आया है ना। तो जिस एंट्री के अंदर ए कैपिटल कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट दिख रहा है तो वो एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो मुझे बताओ पहली एंट्री में देखो कि भाई पहले रिजर्व बांटने की एंट्री होगी, तो रिजर्व बांटूंगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, ए और बी का बढ़ गया कैपिटल अकाउंट 16 और 4 से। तो किसकी वजह से बढ़ा, बाय रिजर्व की वजह से। तो रिजर्व अकाउंट की वजह से ए को मिले 16,000 रुपए और बी को मिले 4,000 रुपए, इनकी कैपिटल बढ़ गई। जब इनकी कैपिटल बढ़ाई तो इनकी कैपिटल बढ़ाने के बाद ए और बी ने आधा पैसा मांग लिया। जब मांग लिया तो पैसा इनको देना पड़ा, तो इनकी कैपिटल घटा देंगे कितने से सर, 8,000 तो ए से घटाएंगे और 2,000 बी से घटाएंगे और लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे सर, टू बैंक अकाउंट की इनकी कैपिटल कम कर दी क्योंकि पैसा ले गए। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया? आप समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप ध्यान दो तो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री भी करनी होती है, पर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हम कब करेंगे, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला क्या है सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो मुझे बताओ ए का क्या रेशियो होगा और बी का क्या रेशियो होगा सर। ए का जो रेशियो मुझे दे रखा है 4/5 और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 1/5। तो ये हो गए ओल्ड इज टू 4:1 ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो। तो 5/10 और 3/10, तो 5/10 आपके पास हो गया न्यू रेशियो और 3/10 आपके पास हो गया बी का नया रेशियो। तो मुझे बताइए इधर आ जाएगा एलसीएम आपके पास 10, 5 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर आ गया 5, तो ये आ गया 3/10। इधर आके एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा 2 माइनस 3, ओहो 1/10 नेगेटिव। तो भैया नया पार्टनर एडमिट होने से बी पार्टनर को भी गेन हो रहा है। अब ध्यान देना, हम जब भी अब ये निकालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, हम अब स्टूडेंट क्या करेंगे सर, 20,000 रुपए जो सी लेकर आ रहा है गुडविल, 20,000 रुपए जो सी लेकर आ रहा है गुडविल, वो सिर्फ और सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस करा है, बी ने नहीं करा। तो सबसे पहले मुझे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको हमेशा बताया था, पिछली बार भी बताया था कि जब ए और बी जब नए पार्टनर आने की वजह से पुराने पार्टनर को, अब इनका रेशियो मत निकालना दोस्तों, इनका रेशियो मत निकालने लग जाना, गलत हो जाएगा। नहीं तो रेशियो निकालेंगे तो आप गलत कर जाओगे दोस्तों। इनका रेशियो तब निकालते हैं जब दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, या एक गेन एक सैक्रिफाइस कर, तब हम रेशियो नहीं निकालते हैं, तब हमें ऐसी फ्रैक्शन में छोड़ना होता है। और ये फ्रैक्शन हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में कैलकुलेट करते हैं, टोटल गुडविल ऑफ फर्म में।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैंने पिछली बार ही बताया था जब ये केस आया था। अब सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब मुझे बात सुनो कि जो नया पार्टनर आ रहा है और अपने 20,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है, वो 20,000 रुपए दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस करा है। तो ए ने अपने हिस्से का 20,000 किसको दिया? पार्टनर जो नया आ रहा है सी। और ए ने कुछ हिस्सा बी को भी दिया। वो भी निकालने के लिए पहले मुझे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना गेन ए को बी को हुआ है, जितना गेन बी को हुआ है, ये 1/10 जो हिस्सा निकाला जाएगा, ये वो जो गुडविल लेकर आ रहा है सी पार्टनर, उसके उसमें से नहीं निकाला जाएगा, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से उसका निकाला जाएगा। ये जब हम रेशियो अप्लाई करते हैं ना, जैसे मान लो ये दोनों सैक्रिफाइस होता तो 3:1 होता, मान लो ये दोनों सैक्रिफाइस होता तो 3:1 रेशियो बन जाता। तो ये मैं उसमें अप्लाई कर देता 20,000 जो उस पर लेकर आ रहा है नया पार्टनर गुडविल, तो क्या था ये 20,000 में से 3:4 तो ए ने सैक्रिफाइस करा और 1:4 बी ने सैक्रिफाइस करा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों इधर, क्योंकि यहां पर एक ने सैक्रिफाइस एक ने गेन करा, और जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आपको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए होगी। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए आप बड़ा सिंपल है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, भाई बड़ा सिंपल है। टोटल गुडविल ऑफ द कैपिटल निकाली थी, रेसिप्रोकल कर दिया था शेयर का। भाई जब मैं टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर, देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इधर देखो सामने, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई नया शेयर जो पार्टनर है उसकी शेयर इजिकल टू नए पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। शेयर को उठाकर नीचे भेज देंगे तो रेसिप्रोकल हो गया। तो वही टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, है ना, और डिवाइड बाय बोल दो न्यू पार्टनर शेयर या रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। या तो आप ऐसे कर लो भैया, टोटल गुडविल में से नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नए पार्टनर के शेयर की गुडविल आ जाएगी, इसको उठाकर उधर भेज देंगे। बात तो एक ही है ना दोस्तों। अब इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब भाई टोटल गुडविल नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आ रहा है? सर 20,000 रुपए लेकर आ रहा है, और इसका शेयर बता दीजिए कितना है। देखो यहां पर चलेगा 2/10, इसका शेयर कितना है जी? 2/10। तो 2/10 की जगह 10/2 करना पड़ेगा ना दोस्त। तो 2/10 की जगह 10/2 करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, या तो आप 2/10 से डिवाइड कर दो या रेसिप्रोकल कर दो। तो 20,000 का 10 आ जाएगा 1,00,000 रुपए। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मुझे पता चलेगी 1,00,000 रुपए है। अब 1,00,000 का 3/10 टोटल सेक्रीफाइस करा है ए ने, 1/10 मिला है बी को उसमें से, और 2/10 लिया है ए जो नया पार्टनर है सी ने। तो एंट्री होता है आपको क्या होती है? एंट्री होती है भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये इंपॉर्टेंट एंट्री होती है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आप समझने की कोशिश करिए इसको। भाई 20,000 रुपए लेकर आया बैंक से, ठीक है सर। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर दूंगा डेबिट, ठीक है 20,000 से। और 2 ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि ए पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है। पर ए पार्टनर ने टोटल कितना सेक्रीफाइस करा है? 3/10 सेक्रीफाइस करा है। कितना करा है? 3/10। अच्छा, तो मैं कहूंगा भाई टोटल गुडविल अगर मेरी 1,00,000 है और ये 3/10 जो होगा ना फ्रैक्शन, देखो अगर हम इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो वो अलग बात होती है। फ्रैक्शन हमेशा टोटल कैपिटल या टोटल गुडविल पर अप्लाई होता है। तो अभी गुडविल का केस है तो टोटल गुडविल पर अप्लाई होगा फ्रैक्शन। तो 3/10 इसने सेक्रीफाइस करा, तो 3/10 का मतलब हो गया 30,000 रुपए। तो अगर ये सेक्रीफाइस 30,000 रुपए कर रहा है और नया पार्टनर 20 लेके आया, तो बाकी 10 किसको दिया इसने? बी पार्टनर को, तो बी पार्टनर से भी लेगा। अब क्या कर लो, बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1/10 आ रहा है, और 1,00,000 का 1/10 आप निकालोगे तो 10,000 आएगा। 1,00,000 का 1/10 इसने सेक्रीफाइस करा है, 1,00,000 का 2/10 नए शेयर के साथ ये आया था, और 1,00,000 का 3/10 इसने सेक्रीफाइस करा। मतलब इसने इन दोनों ने गेन करा। इसने 2/10 के साथ आया नया शेयर, नया पार्टनर, तो इसने 2/10 गेन करा। और 1/10 किसने गेन करा? बी कैपिटल, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर का एक पार्टनर गेन करने लगा। तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा, तो टोटल 30,000 रुपए सेक्रीफाइस करा। 20,000 रुपए ए को दिया और सी को दिया, नए पार्टनर को 10,000 रुपए बी पार्टनर को दिया। क्लियर है या नहीं? ये बात समझ में आ गई? तो यही एंट्री आपको ध्यान देनी है, जरा ध्यान से। ए की कैपिटल 30,000 से बढ़ेगी, पर अलग अलग तरीके से। तो 30,000 से बढ़ी, ए की कैपिटल बढ़ाएंगे 30,000 से टोटल, पर बढ़ाएंगे कैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बढ़ेगी 20,000 रुपए और बी कैपिटल के बढ़ेगी 10,000 रुपए। तो ऐसे कहेंगे ए की कैपिटल दो तरीके से बढ़ेगी, एक तो 20,000 बढ़ेगी और एक 10,000 बढ़ेगी, पर नाम अलग आएगा।
20,000 जो बढ़ी, टोटल कितने से बढ़ी बताओ? टोटल तो 30 से बढ़ेगी, एक ही कैपिटल 30 से बढ़ेंगे ना, कंपनसेट करेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा अपना हिस्सा फ्यूचर के लिए, तो आज को कंपनसेट करना होगा। तो 20,000 ए का कैपिटल बढ़ाया जाएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बढ़ाया जाएगा। और जब भी हम वर्ड सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसका ये मतलब होता है कि नया पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा 20,000 रुपए, और जो 10,000 रुपए और बढ़ेगी वो भाई बी पार्टनर को गेन हो गया था, तो बी की कैपिटल को कम करके बढ़ा देंगे। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब आप देखो तो ए की कैपिटल वाला तो ये तो हो गया, अब बी की कैपिटल भी तो रिड्यूस हुई। बी की कैपिटल 10,000 रिड्यूस हुई पेमेंट करने की वजह से, और बी की कैपिटल जो रिड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई? ए की कैपिटल की वजह से। तो मतलब बी की कैपिटल को कम करना है 10,000 से। अब बी की कैपिटल, बी के अकाउंट में 10,000 रुपए कम कर दिए, तो बी के अकाउंट में बी का नाम थोड़ी ना आएगा, किसका नाम आएगा? ए का नाम आएगा, ये तो पता है ना आपको, ए कैपिटल अकाउंट। ये अलग अकाउंट है, ये वाला, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, और ये सी का अकाउंट है। तो बी के अकाउंट में कभी भी बी का नाम नहीं आता, ए का नाम आएगा या सी का आएगा। तो बी ने 10,000 अपनी कैपिटल को कम करा, क्यों? क्योंकि उसने ए को पेमेंट कर दी, देखो 10,000 रुपए इसका बढ़ गया। ठीक है ना सर, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं आएगा? नहीं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं आएगा अलग से। क्यों? जैसे आप कहोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? ए कैपिटल की वजह से, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो बनाऊंगा ना वहां आएगा। ये तो कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, तो जहां जहां कैपिटल था वही एंटर करना है। एक यहाँ कैपिटल था, एक यहाँ कैपिटल था, तो दो जगह कैपिटल था, मैंने दोनों जगह कर दिया। ठीक है सर, समझ में आया? इंपॉर्टेंट अच्छा केस था। अच्छा, ये होने के बाद अब क्या बच गया भाई? मैंने रिजर्व कर दिया, मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रांजैक्शन कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया, बैंक से पैसे मंगा लिए, भाई सब कुछ कर दिया है मैंने। अब कुछ नहीं बचा है। अब यहां कर देंगे टोटल, और टोटल से निकालेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। टोटल से निकालेंगे बैलेंस। अच्छा ये बताओ, 25,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 और प्लस 10,000, ये आ गया 79,000। यहाँ आ गया 79,000। तो ये जो मेरा बैलेंस आया है इसको बोलेंगे टू बैलेंस शीट, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल, है ना? इसको क्या कहते हैं दोस्त? एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। ये आ गया 71,000। 10,000, अच्छा 65,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000, ये आ गया 71,000। 71,000। अब 71,000 में से आप 10,000 यहाँ माइनस करोगे और 2,000 यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 59,000, और ये आ गया सर यहाँ पर 30,000 रुपये। ये कोई एडजस्टेड कैपिटल नहीं होती दोस्तों, ये तो नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल इसे कहते हैं। ये आ गया टू बैलेंस सीडी। अब याद करो जब हम एडजस्टमेंट करते थे तो इस टू बैलेंस सीडी को यहाँ भेज देते थे, एक तरीका ये होता है ना, बाय बैलेंस सीडी। तो ये आ गया 71,000, 59,000 और 30,000। ठीक है, अब यहां लिखूंगा टू बैलेंस सीडी। देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ये होती है दोस्तों एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं इसको? एडजस्टेड कैपिटल। आप लिखना चाहो पेपर में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और ये होगी न्यू कैपिटल, जो न्यू के हिसाब से हमें इसको कन्वर्ट करना है। एडजस्टेड कैपिटल को न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना है तो कितना पैसा लाना है, ले जाना है, वो कैश में होगा, करंट अकाउंट से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालना है न्यू कैपिटल कितनी है। तो न्यू कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मैं आप कर रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई न्यू कैपिटल कैसे निकालते हैं, दो केस होते हैं। टोटल कैपिटल तो फर्म कैसे निकालेंगे, दो केस। क्या नए पार्टनर कैपिटल गिवन है? हाँ गिवन है। क्या उसका शेयर गिवन है? हाँ गिवन है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कितना टोटल कैपिटल बताइए सर? टोटल कैपिटल मुझे दे रखी है आपके पास, नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल वो आया 30,000 रुपए लेकर, और जो नया पार्टनर है उसका शेयर का रेसिप्रोकल जो कि है 2/10 था, तो 10/2 कर देंगे। ठीक है जी, तो आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब मैं आपको बहुत डिटेल में करा चुका पिछली क्लासेस हैं, तो अब ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप क्लियरिटी समझ गए होंगे। 1.5 लाख रुपए टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है सर, इसके बाद हम निकालते हैं सर, अच्छा जो स्टूडेंट डायरेक्टली यहां आया होगा और ये क्वेश्चन देखा होगा,
मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक बिहाइंड है, क्योंकि प्रीवियस क्लास आपने देखी नहीं होगी, और जिसने प्रीवियस क्लास देखी होगी उसको 100% क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। मेरी कुछ क्लासेज ऐसी होती है दोस्तों, हर एक क्लासेज इंडिविजुअल नहीं रखता, मैं एक तरीके से क्लासेज रिकॉर्ड करता हूँ। जो चीज मैंने पहले समझा दी है मैं दोबारा वो चीज नहीं समझाता। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज में आपने पहले पूरी जी जान लगा कर समझा दिया है, पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी है, पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा लगा चुके हो, वो चीज हर क्लास में समझाओगे तो बस वही समझाते रहोगे, आगे क्वेश्चन क्या कराओगे फिर, है ना। ठीक है, आपको भी पता है, ये तो तरीका है, यही तरीका फॉलो होता है हर जगह कि भाई एक बार जो चीज समझा दी, मान लो कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हो तो नया चैप्टर कौन सा समझाने में 3 क्लास लगता है, तो वो 3 क्लास क्या बार बार रिपीट करते रहेंगे? नहीं। क्वेश्चन भी तो कराएंगे, क्या क्वेश्चन कराने में वो 3 क्लास लगाते रहेंगे? नहीं। ऑब्वियस ही बात है, जब 3 क्लास एक चीज में लगा दी गई तो वो चीज अब आपको आ जानी चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन मत जाइए, जम करिए, कुछ फायदा नहीं है उसका। अब अगले स्टेप पे क्या करता हूं जरा बताऊं, अगले स्टेप पे क्या करता हूं, टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नया पार्ट में तो लिख देना एक लाइन, डिस्ट्रीब्यूटिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में बांटूंगा तो आपके पास ए की कैपिटल आ जाएगी और बी, मेरे को ए और बी की चाहिए दोस्तों, मुझे और किसी की नहीं चाहिए क्योंकि सी की तो न्यू है ही। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए में है, 1.5 लाख की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, तो 1.5 लाख में ए की कैपिटल कितनी है, तो ए का शेयर था न्यू शेयर 5/10 और बी का न्यू शेयर है 3/10। तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 10 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5, यह आ जाएगा 75,000 हो गया ए की कैपिटल, और 45,000 हो गया बी की कैपिटल। तो ये न्यू कैपिटल है, ए और बी की क्या है दोस्त, न्यू कैपिटल। अब यहां पर आप छोड़ सकते हो और बाकी चीजें आप वहां भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। देखो दो तरीके होते हैं, जब आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट इस तरीके से करते हैं, भाई ए की कैपिटल है 75,000 और बी की कैपिटल है सर 45,000। अब इन दोनों को कंपैरिजन करके यहां पर भी कंपेयर कर सकते हो, इस स्टेटमेंट भी बना सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको यहां सिखाता हूं, फिर स्टेटमेंट बनाकर तो सिखा दूंगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि देखो टोटल कैपिटल कहां पर ज्यादा है, टोटल कैपिटल कहां पर ज्यादा है, बताओ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, तो यहाँ 75,000 आपने टोटल कर दिया, वही टोटल आपने यहां लिखा 75,000, और कितने की कमी पड़ रही है, जितने की कमी पड़ रही है 4,000 की, वो 4,000 पे आपने क्या करा, मंगवाया बाय बैंक अकाउंट से ही। अभी मैं सोचो मंगवाया दिया आपने बैंक अकाउंट से डाल दिया, क्योंकि जो भी लेना देना है वो बैंक से होगा। इधर टोटल करेंगे तो 45,000 है, इधर टोटल करेंगे तो 59,000 है, तो 59,000 ये ज्यादा आ रहा है, तो 59,000 आपने अगर यहां करा तो कितना पैसा कमी पड़ रही है, तो 59,000 है, और हमें कितने लेकर आना है, इधर 45 लेकर आना है ना, टोटल ज्यादा है, इधर है 59, तो 59 में से कितना माइनस करूं जो 45 आ जाए, तो 59 माइनस 45 कर दो, तो 14,000 पे माइनस करो आप, जिससे आपका क्या आ जाएगा 45, कितना माइनस करना होगा 14,000, और टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। सर इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम ये ऐसा करते हैं ना तो हमें कंसेप्ट का कोई ज्ञान नहीं होता दोस्तों, कंसेप्ट का कुछ नहीं पड़ता, बस हमने बैलेंस फिगर से निकाल दिया जो निकाल दिया, हमने कहा सर देखो ये टोटल साइड आया, ये टोटल आया, इस टोटल साइड इसमें से इसको कितना ऐड करूं जिससे यहाँ पहुंच जाऊं, तो मैंने कहा 4,000 कर दो, टू बैंक अकाउंट लिख दिया क्योंकि लेन देना बैंक से है। अब मैंने कहा यहाँ टोटल कर दिया 59,000, ये टोटल यहाँ कर दिया, अब यहाँ 59 को इतना बनाने के लिए क्या करूँ 14,000 पे माइनस कर दो, तो यहाँ लिख दिया। अब कंसेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो सर आपकी जो अभी कैपिटल है ना एक ही, वो 71,000 रुपए है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये वो कैपिटल है जो अभी करंटली एक ही है और बी की है, पार्टनर की कैपिटल करंटली है, और ये वो कैपिटल जो कर रहे हैं का पार्टनर की, तो इतनी कैपिटल है अभी एक ही कैपिटल फर्म के पास 71,000 रुपए है, फर्म उसकी कैपिटल 71 से 75 कर रही है, नया कैपिटल कितना रख रही है बैलेंस शीट 75, तो 71 उसकी कैपिटल है, 71,000 एक ही कैपिटल है, उसकी कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है 4,000 से, तो उससे पैसा मंगवाएंगे, और जब उससे पैसा मंगवाएंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सर बढ़ जाएगी, तो 4,000 पे उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। क्लियर है या नहीं है? इसके बाद भाई जो पार्टनर बी है उसकी कैपिटल 59,000 थी, और फर्म कह रही है कि आपकी कैपिटल को 45,000 कर दिया जाएगा, न्यू के हिसाब से 45 है, तो आपकी कैपिटल कम कर देंगे, तो अगर उसकी कैपिटल कम कर रहे हैं तो उसको पैसा लौटाएंगे, तो इसलिए तो बैंक अकाउंट से उसको पैसा लौटा देंगे। जब उसको पैसा लौटाएंगे तो ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा लौटाने के बाद उसकी कैपिटल कम करनी होगी, भाई उसको पैसा दे रहा हूं तो कैपिटल कम करूंगा नहीं करूंगा, करेंगे, तो 14,000 रुपए उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया क्योंकि पैसा दे दिया। इसकी कैपिटल को क्रेडिट क्यों कराया, क्योंकि इससे पैसा आया इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो जिसको पैसा देंगे तो कैपिटल घट जाएगी, जिससे पैसा लेंगे कैपिटल बढ़ जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते थे, और ये 30,000 तो 30,000 एज इट इज रहेगा। क्लियर नहीं है? बताओ सर चीजें समझ में आई? ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, एक एंट्री भी पास कर सकते हैं इसके अंदर। बताओ एंट्री क्या होगी, बताओ इस पार्टनर को, जो बी पार्टनर को पैसा दिया या लिया है, सर दिया है, आप खुद ही सोचो एंट्री करने का क्या, पैसा दूंगा तो एंट्री की टू बैंक अकाउंट,
कितना दिया है बी पार्टनर को? सर बी पार्टनर को 14,000 रुपए दिए है, क्योंकि उसकी कैपिटल 59 थी, उसकी कैपिटल 45 कर रहे हैं, तो 14,000 रुपए, तो बी पार्टनर की कैपिटल को 14,000 से कम कर देंगे तो हो जाएगी 45। तो 59 थी, 14,000 से उसकी कैपिटल कम कर दी, और कैसे कम करी? बैंक से देकर या करंट अकाउंट से देकर। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कि सर ये बैंक अकाउंट जो पैसा लेन देना होता है या लेना होता है, सर इसका इफेक्ट कहाँ होता है? अभी दिखाऊंगा सर डियर, इसका इफेक्ट होता है एसेट साइड पर। इसका इफेक्ट, एक क्वेश्चन बच्चे ने कमेंट करा के पूछा था, तो मैं क्लियरली कर ले रहा हूँ। ये जो बैंक अकाउंट से हम पैसा दे रहे हैं, इसका इफेक्ट एसेट साइड में बैंक अकाउंट में होगा। अभी चेक करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसके बाद इसके बाद ये पैसा लेकर आया, क्योंकि इसकी 71,000 कैपिटल थी, 75 करने के लिए इसको 4,000 रुपए लाना पड़ेगा। जब भी पैसा लेकर आएगा तो फर्म के पास पैसा आएगा, और जब फर्म के पास पैसा आएगा तो क्या कहेगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या भाई, जब पैसा लेकर आया तो कैपिटल भी तो बढ़ानी पड़ेगी, 4,000 से इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। मैंने वो सारी एंट्री कर दी जो बैंक अकाउंट से लेन देन थी। क्यों कर रहा था? जानबूझ के कर रहा था। बैंक अकाउंट से लेन देन की सारी एंट्री मैंने पास करी, क्योंकि जब मैं बैंक अकाउंट एसेट साइड में शो करूंगा तो वहां इसका इफेक्ट दिखाऊंगा। ये मेरी होगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इतना सा काम था। आप इस चीज को डेफिशिएट और सरप्लस आप निकाल सकते थे स्टेटमेंट ऑफ डेफिशिएट और सरप्लस बनाकर, तो कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी कर पा रहे हो अब, है ना। तो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आपको सिखाई जाती है कोई चीज। अब आप सीख चुके हो, अब आपको एक बार वहां कर लिया था आपने चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर के अंदर, और एक बार आपने यहाँ कर लिया था, ठीक है ना। तो वहां पर और यहाँ पर दोनों जगह कर लिया आपने। तो अब आपको समझ में आ गया कि यार स्टेटमेंट ऑफ डेफिशिएट बनाने से तो मैं माइंड में ही सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अब लॉजिक क्लियर हो चुका है कि कितना था, कितना उसका कर रहे हैं, तो पैसा लाना है या ले जाना है या देना है, क्या करना है ना। चलो, तो यहां पर अब बनाते हैं बैलेंस शीट और खत्म करते हैं अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट। ये मेरी लाइबिलिटी साइड हो गई, ये मेरी एसेट साइड हो गई। अमाउंट, हाँ मुझे पता है। सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले कैपिटल आएगा। सर यहाँ कौन सी कैपिटल शो करते हैं? अब वो न्यू कैपिटल, क्योंकि आपने एडजस्ट कर दी ना। अब एडजस्ट करने का मतलब आपने अब क्या कर दिया? वो जो पुरानी एडजस्टेड कैपिटल है उसकी न्यू के हिसाब से कर दिया है, अब वही एक्चुअल कैपिटल है। तो भैया ए, बी और सी। सर ए की थी 75,000, बी की 45,000, तो 75,000, 45,000 और सर 30,000। 75, 45, 30, 75,000 प्लस 45,000 और 30,000, ये आ गया 1,50,000। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या कहता सर? इसके बाद थे हमारे क्रेडिटर 25,000 रुपए के थे, जिसमें से 2,000 के भूल गया। अच्छा सर, काफी स्टूडेंट ये भी करते हैं कि 25,000 में से 12,000 माइनस कर देते हैं। सर वो तब माइनस होता है जब क्रेडिटर को पेमेंट हुई होती है। यहाँ कहीं नहीं लिखा पे, यहाँ पर ये लिखा है कि 12,000 रुपए क्रेडिटर ने 2,000 भूल गया है, अब उसको 10,000 देना बाकी रह गया है, अभी दिया नहीं है, बस वो अपने 2,000 बोला है। वो कह रहा है कि आप मान लो आप क्रेडिटर हो, आपको 12,000 रुपए देने थे। मैंने कहा भाई मुझे आपको 12,000 देने हैं, तो आपने कहा चल कोई बात नहीं 12,000 रुपए मत दो, आप 10,000 दे देना। तो दे देना, देवा नहीं है अभी मैंने, दे देना वाला सिस्टम है। फॉर गो कि भाई अपना 2,000 का क्लेम से कह रहा है कि चलो ठीक है हम भूल जाते हैं 2,000 रुपया, आप 10,000 दे देना, ठीक है सर। दिया नहीं है दोस्तों, तो इसलिए काफी स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर 25,000 में से 12,000 माइनस कर देते हैं। गलती होती है, 12,000 तब माइनस करना होता है जब पे किया होता है, साफ साफ लिखा हो कि पे हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि 12,000 पे जो क्रेडिट, 12,000 वाला जो क्रेडिटर है उसने 2,000 रुपए छोड़ दिया, अब उसको 10,000 देना बकाया रह गया है। तो अभी भी टोटल जब 25,000 रुपए की कैपिटल थी तो 25,000 में से कितना छूटा है? अभी 2,000 रुपए। तो अभी भी मुझे कितना देना है सर? 23,000 रुपए देना है, जिस 23,000 में से 10,000 उस क्रेडिटर वाले को देने हैं, ठीक है सर। चलो, तो इसके बाद यहाँ पर रिजर्व तो शो करेंगे नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्रेडिटर हो गया। बीपी आपके पास एज ही छोड़ कर दो 5,000 रुपए, बिल पेबल आपके पास 5,000 रुपए शो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फर्नीचर आपको दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, बीआर दे रखा है। तो फर्नीचर आपका कितना हो गया आप वो लिख देना, क्योंकि हमारी रिवाइज वैल्यू शो करेंगे। फर्नीचर, स्टॉक, बीआर, डेटर। फर्नीचर, स्टॉक, बीआर, डेटर। और कैश एट बैंक को ध्यान देना, जब भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा ना हमेशा कैश एट बैंक में इफेक्ट आएगा। और कैश एट बैंक में क्या इफेक्ट आएगा भी दिखा देते हैं आपको। सर फर्नीचर कितने का था? 30, स्टॉक 39,500 और 28,500। 30,000, 39,500, डेटर 28,500
और बी आर आपके पास एज इट इज शो हो रहा है 10,000, बी आर 10,000 है। अच्छा ये देखो, ओपनिंग बैलेंस है कैसेट बैंक 40,000 रुपए, ध्यान देना 40,000 रुपए तो कैसेट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, वो पैसा सबसे पहले देखो कितना क्या क्या पैसा लेकर आया है। सबसे पहले हुआ कि वो जो नया पार्टनर आया था वो दो चीज लेकर आया था, एक प्रीमियम फॉर गुडविल और एक कैपिटल। कैपिटल 30,000 की लेकर आया था और गुडविल का पैसा 20,000 लेकर आया था। तो ये चीज दो लेकर आया, पैसा आया नहीं आया फर्म के पास? हाँ सर। तो 20,000 रुपए गुडविल का लेकर आया था और 30,000 रुपए कैपिटल का लेकर आया था, ये फर्म के पास आया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब हमने एडजस्टमेंट करी थी ना दोस्तों, अच्छा इसके बाद क्या होता, हमने रिजर्व भी दिया था। आप जो जो बैंक की ट्रांजेक्शन है वो सब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो भूल जाओगे आप क्या क्या करा था। आपने मेन ट्रांजेक्शन करी, पर मान लो ये रिजर्व की तो होगी, 10,000 रुपए रिजर्व भी तो पे करा है, 10,000 रुपए विड्रॉ करा है रिजर्व पार्टनर ने नहीं करा। हाँ 10,000 बैंक कम हुआ है नहीं हुआ था? हाँ कम हुआ था, माइनस कर देंगे। अच्छा 14,000 रुपए किसी पार्टनर को दिया था मैंने एडजस्टमेंट करने के लिए और 4,000 रुपए मंगवाया था। तो 14,000 रुपए दिया था किसी पार्टनर को, 4 मंगवाया था और रिजर्व के 10,000 रुपए पे करे थे, तो ये 3 और रह गई है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ? ये सारी एडजस्टमेंट करनी है आपको बैंक की, अलग से भी करके जा सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। सर देखो 10,000 रुपए का 14,000, पहले प्लस वाला आइटम कर देता हूं। एक पार्टनर से एडजस्टमेंट के लिए 4,000 रुपए मंगाए थे, एक पार्टनर को 14,000 रुपए पे करने थे और एक के दो पार्टनर को रिजर्व के 10,000 रुपए पे कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, 40,000 पहले से पड़ा था, 20,000 रुपए गुडविल का लेकर आया था नया पार्टनर, कैसा आया फर्म के ऊपर, बैंक से पैसा आया, 30,000 रुपए कैपिटल के नाम पे पैसा आया, 4,000 रुपए एक पार्टनर को एडजस्टमेंट करने के लिए मंगाया था पैसा, 14,000 रुपए एक पार्टनर का ज्यादा हो रहा था, 45 कर थे 59 थे, 14,000 रुपए वापसी करा उसको बैंक से, और 10,000 रुपए का रिजर्व ले गए है पार्टनर, दोनों पार्टनर मिलाकर। तो टोटल पैसा मेरा इतना गया इतना आया, तो वो दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो स्टूडेंट जिसकी प्रॉब्लम थी उसको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये वाली ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करी जाती है। आप सभी बात समझ लीजिए दोस्तों, 70,000 आ गया यहाँ पर आपके पास। अगर आपने ये नहीं करा ना टोटल, तो आपका बैलेंस शीट मैच करेगा ही नहीं कभी। जितना पैसा आया है ऐड करो और जितना पैसा गया है उसको माइनस कर दो पूरे ईयर अकाउंटिंग में, ट्रांजेक्शन में जो भी हुआ है। 1,50,000, 23,000 और 5,000, 1,50,000, 23,000 और 5,000, तो 1,78,000 आ गया टोटल इसका। इधर 30,000, 39,500, 28,500, 10,000 और 70,000, ये आ गया 1,78,000। देखो मैच कर गया बैलेंस शीट। क्लियर हुआ पहला बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है काम? यस सर। आओ सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। बड़े क्वेश्चन होते हैं पर हाँ सिंपल होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा कौन कौन से क्वेश्चन बच गए ये भी बता दीजिए सर। अब मैं आपको लाइन से बता देता हूँ। 7th हो गया था, 8th हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 रह गया दोस्त। 12 कहता है रेड एंड व्हाइट पार्टनर है। पहले मैं देख लू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कौन सी एडजस्टमेंट का है ये। सर पता लगाने के लिए आपको ये देखना होगा, एक लाइन लास्ट वाली लाइन में होता है हमेशा। कहता है ब्लू इंट्रोड्यूस सच अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, कुछ अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, विच शुड बी प्रोपोर्शनेट टू कंबाइन ऑफ कैपिटल रेड एंड व्हाइट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, जो कि कंबाइन हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनेगी। इट वाज डिसाइडेड दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ रेड एंड व्हाइट विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू कैपिटल अकाउंट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। सेम क्वेश्चन है, वहां कैश से ओपन हो रहा था, यहाँ करंट से ओपन हो रहा है। अब बताओ नया पार्टनर जो आ रहा है क्या वो कैपिटल लेकर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ब्लू विल फर्स्ट पे 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल लेकर आ रहा है। द सम इज टू बी रिटेन इन अ बिजनेस, जो गुडविल है वो बिजनेस के अंदर रिटेन होगी, कोई लेकर नहीं जा रहा। अच्छा नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये नहीं बता रखा क्वेश्चन के अंदर। समझ लेना कौन सा केस है, केस नंबर 2 है, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा, तो उस केस के अंदर नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और जो लेन देन होगा वो करंट अकाउंट में होगा। तो केस नंबर 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, हाँ जी 12 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 14, जो कि ये वाला क्वेश्चन है 14। तो ये आपको लगेगा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, पर ये है नहीं। और बहुत बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना, तो बहुत बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं क्योंकि वो समझते हैं ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, पर ये है नहीं दोस्तों। ज्यादा ध्यान में आपको सिखाऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्यों नहीं है। देखना आपको ना क्वेश्चन में संधि क्रेडिट, देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा तो देख लेना, ये संधि क्रेडिटर 20,000 रुपए का है, ये 20,000 है, ठीक है। ये कैपिटल आपको दे रखी है, ये ए की कैपिटल है और ये बी की कैपिटल है, टोटल करके 42,000 यहाँ आ गया और ये 62,000 रुपए है, ठीक है। ठीक है, गुडविल आपको दे रखी है फर्म के अंदर, कैश इन हैंड दे रखा है, डेटर दे रखा है, उसका रिजर्व फॉर बैड डेट दे रखा है और ये 20,000 रुपए इसका देगा। स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, फर्नीचर एंड फिटिंग एक साथ है, ये 2500 का ऐसे 250 रुपए का दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 रुपए। सबसे पहले समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड में होता है वो लॉस होता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस।
क्योंकि लॉस का नीचे डेबिट होता है और एसेट का नीचे भी डेबिट होता है, तो कभी एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखे तो वो हमारा लॉस माना जाता है, और इस लॉस को रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी आपको क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड में दिखे तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर मैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या होगा, पुराने पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे और लॉस को खत्म कर देंगे, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 4000 से खत्म कर देंगे, और ये 62,000 पे टोटल आ गया। अब यहां पर कह रहा है कि पार्टनर सी को एडमिट करा गया है, नया रेशियो आपको दे रखा है 5:3:2। मुझे बताओ जब नया रेशियो तो सी का रेशियो क्या है इसका 2/10, और 2/10 का मतलब क्या हो गया 1/5, तो सी जो पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के साथ आ रहा है। अब जरा इंपॉर्टेंट समझना, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल इज 20,000, मतलब जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है वो 20, ये एग्रीड वैल्यू का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब फर्म की जो गुडविल दे रखी है वो 20,000 दे रखी है, ये सी पार्टनर की गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल है। सी ब्रिंग नेसेसरी प्रीमियम फॉर गुडविल, सी अपना हिस्से से हिसाब से गुडविल लेकर आएगा, जितना जरूरी है वो जरूरी कैसे है वो मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा कितना वो लेकर आएगा। अब ऐसे नहीं निकालो कितना लेकर आएगा, मैं फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाफ ऑफ विच इज रिटेन इन अ बिजनेस, जो गुडविल सी लेकर आएगा उसमें से आधा रिटेन करना है, तो आधा क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इनडायरेक्टली बता रहा है आपको। वो कह रहा है जो गुडविल नेसेसरी बनता है, सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा ना उसमें से आधा बिजनेस के अंदर रिटेन करना, तो आधा क्या करूं, आधे को बांट देना, आधा रिटेन करने को बोल रहे तो पूरा बोलता है ना रिटेन करने को, तो आधा अगर रिटेन करने को बोला है तो आधा क्या करना चाहिए, आधा हमें बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक की, वो है बुक वैल्यू में जो गुडविल शो हो रही है ना, ये वाली जो गुडविल आपको शो हो रही है ना, ये वाली दोस्तों, ये गुडविल आपको अनडिस्टर्ब करनी है, मतलब इस गुडविल को चेंज नहीं करना, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ऐसी की ऐसी छोड़नी है बैलेंस शीट के अंदर। याद करो मैंने आपको सिखाया था जब आपकी बुक्स अकाउंट में गुडविल शो हो रही होती है और उस गुडविल को हम क्या करते हैं, दो केस होता है, या तो हम उसको रिकंसिडरेशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एज इट इज छोड़ते हैं। तो वाला केस जाकर देखो, वाली क्लास में जाकर देखो, मैंने बताया था जब वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। कोई बात नहीं, मैं अभी फिर सिखाऊंगा आपको, थोड़ा कंफ्यूजन हो, अगर थोड़ा भूल गए हो तो आपको पूरा याद आ जाएगा, पर यह है कि अगर पूरा ही भूल गए हो, मेरे पढ़ाने के बाद आपको लगे कि यार ठीक है चल मेरे को आ गया समझ में, क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में ही पढ़ाया था, सेकंड लास्ट क्लास थी जाकी वो की गुडविल की, तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो कह रहा है भाई गुडविल जो है बुक्स अकाउंट में जो शो हो रही है मेरी गुडविल परचेज गुडविल होती है दोस्तों, कौन सी गुडविल थी परचेज, वो क्या है, वो आपको ऐसी ही रहनी चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करना है। नहीं तो मैं क्या करता था, याद है कि मेरे को गुड्स अगर बैलेंस शीट में कभी गुडविल दिखती है तो उसको मैं पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता था ओल्ड रेशियो में, पर वो नहीं करनी, वो ऐसे छोड़नी है, इसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता जरूर है ये पेपर। रिजर्व 10% क्रिएट करना है, 10% क्रिएट करना है रिजर्व टोटल, ठीक है, पहले से कुछ रिजर्व क्रिएट हुआ है 1000 रुपए का, तो टोटल 10% क्रिएट करना है। अब इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का, कहता है स्टॉक इन ट्रेड 12,000 रुपए का हो गया पर उसका इफेक्ट बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना, मतलब भाई रिजर्व का इफेक्ट, देखो क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ ना बोले रिवैल्यूएशन में शो करना नहीं, तो कर हमेशा करना है, रिवैल्यूएशन का रिवाइज वैल्यू हमेशा बुक्स अकाउंट में शो करनी है, पर यहां पर क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक की वैल्यू 12,000 हो गई, पहले कितनी थी स्टॉक 10,750 का, अब कितने का हो गया 12,000 का, ये 12,000 जो 1250 रुपए बढ़ा, ये आपको रिवाइज वैल्यू बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना। तो इसको पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप रिवाइज वैल्यू भी करोगे और अनरिवाइज वैल्यू वाला भी करोगे, कि हम रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो भी करेंगे और रिवाइज वैल्यू बुक में जो रिवाइज वैल्यू उसको शो नहीं करेंगे। तो इसका मैं डिटेल में कराऊंगा आपको, ये समझ में आया कि जो वैल्यू बढ़ रही है उसको शो नहीं करना आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 10,750 ही रहना चाहिए, जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें भी 10,750 रहना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ा है इसमें से, ये प्रॉफिट जो बढ़ रहा है इसका क्या करें, इसको सिखाएंगे, ठीक है। फर्नीचर और फिटिंग रिड्यूस हो गया अप टू कितना 150 हो गया, पहले कितना था 250, 150 कितने से कम हुआ 100 रुपए से कम हुआ। आगे लाइन पढ़ते हैं, ये एक लाइन समझ के ना तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता, कहता है ये तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो ध्यान देने का, सी शुड ब्रिंग फर्दर सम इन कैश, सी जो है अपना जो कैपिटल लेकर आएगा वो कैश में लेकर आएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इस कैपिटल इक्वल टू 1, तो 1/5 के शेयर के साथ 1/5 शेयर के साथ वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा। अच्छा अब मेरी बात सुनना, यहां पे कह रहा है जो सी की कैपिटल है ना, सी कैपिटल जो लेकर आएगा उसका शेयर कितना होगा 1/5, मैंने निकाला 1/5, ये 1/5 किसका होगा 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब क्या होता है दोस्त, मल्टीप्लाई ऑफ दी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी की मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा उसमें जो ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी ना बाय बैलेंस शीट जो निकलेगा उसका मैं करूंगा टोटल कंबाइंड, और उसका 1/5 निकालूंगा
तो आएगी सी की कैपिटल। ये नहीं कह रहा कि एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, आपको बताएगा कि भाई एडजस्टमेंट में ये, जब आपको एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये भी बताता है कि कितना पैसा जो लेना है वो कैश या बैंक से लेकर आना है, कैश से लेकर आना है, बैंक से लेकर आना है, या कैपिटल करंट अकाउंट खोलना है, ये आपको बताएगा। जब भी एडजस्टमेंट का केस आएगा आपको क्लियरली से बताएगा कि जो पैसा लेन देन होगा वो कैश से होगा, करंट अकाउंट से, समझ लेना, फिर एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो ये कह रहा है कि जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल होगी ना, जो कंबाइंड कैसे निकालेंगे, पार्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका जो ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल होगा उसका क्या करेंगे, टोटल बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, उसका 1/5 लेकर आएगा सी। ये कह रहा है ये, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है दोस्तों। कहता है कि भाई शो द नेसेसरी जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनानी है, जनरल एंट्री बना करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। आओ दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को, और आज क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर वाला क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कराने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूट और ये वाला इंपॉर्टेंट है ये। चलो करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं, और पेपर में आ भी जाए ना कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट को ढंग से लगाइएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। वो स्टूडेंट जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ जरूर शेयर करिए, उनको बेनिफिशियल मिलेगा इस चीज का। और उनसे कहिए कि भाई डायरेक्टली मत जंप करना, क्योंकि आप अगर शुरू से देखते आ रहे तो आपको पता है किस तरीके से मेरा तरीका है, तो शुरुआत से देखिए, टाइम लग सकता है पर बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम कहेंगे भाई देखो हमारे पास क्या क्या रिवैल्यू करा। तो रिवैल्यू में सबसे पहले हमारा हुआ डेटर, रिजर्व क्या है, 10% से डेटर को रेज करना है। देखिए सर डेटर कितने के हैं, तो मुझे जो डेटर दे रखे हैं वो दे रखे 21,000 रुपए के। तो जी 21,000 के डेटर हैं, तो 21,000 का 10% निकालता हूं तो मेरा आता है 2100 रुपए, और 1000 रुपए का पहले से बना हुआ है, तो कितना और बनाऊं, 1100 रुपए, है ना। आप मेरे को बात सुनिए, मेरे पे डेटर कितने के हैं, मेरे को बनाना है रिजर्व, 2 रिजर्व 4 डेटर, ठीक है। अब मेरे डेटर है सर 21,000 रुपए के, तो 21,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये आता है सर 2100 रुपए। 2100 में मेरा 1100 तो पहले से बना हुआ है ना, तो मुझे फर्दर और कितना लॉस मानना है भाई। रिजर्व का मतलब है कि वो डेटर जो पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम लॉस मान रहे हैं। तो मैंने कहा डेटर 21,000 का 10% डेटर पैसा नहीं दे पाएंगे तो 10% को लॉस मानो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 21,000 का 10% बताइए कितना होता है। आपने कहा सर 2100 रुपए होता है। तो मैंने कहा 21,000 में से 2100 रुपए के डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, हमारा लॉस मान लेते हैं। तो भैया मैं 1000 रुपए का लॉस पहले ऑलरेडी मान तो चुका हूं, तो अब और कितना मानू, 1100 रुपए का। समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है कि हम 2100 का टोटल लॉस माना है, जिसमें से 1000 मान चुके हैं, तो 1000 को यहां से माइनस कर देंगे तो 1100 और मानेंगे, जो कि माना अभी तक नहीं है। टोटल हो जाएगा 2100 रुपए, 1000 पहले और 1100 अब। क्लियर है, लॉस है तो डेबिट साइड पाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कहता है जी देखो स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी रिवैल्यूड एट 12,000 रुपए, बट द इफेक्ट इज नॉट सो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है स्टॉक की वैल्यू तो 12,000 रुपए बढ़ गई, पर उसका इफेक्ट आपको बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना। मतलब 12,000 वाला स्टॉक जो बढ़ गया, इसका इफेक्ट बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना दोस्तों आपको, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। समझने की तो कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कोशिश करें समझने की। यहां पर ऐसा है वो है ना, याद करो कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करना है या नहीं करना। अगर कुछ नहीं बताएगा तो रिवाइज वैल्यू पे शो करना है, उसके लिए बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर नहीं बताता तो हमें रिवाइज वैल्यू पे शो, अगर साफ साफ कह रहा है कि रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना, तो फिर उसके लिए हम एक एंट्री पास करते थे, याद आ रहा है आपको, ठीक। तो वो कह रहा है कि जो स्टॉक की वैल्यू है 12,000 हो गया, बट द इफेक्ट इज नॉट सो इन द बुक्स। पर ये जो 12,000 का इफेक्ट आया है, जो वैल्यू 12,000 हो गई, इसको बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना। मुझे बताओ स्टॉक है कितने का। सर जो स्टॉक मुझे दे रखा है वो दे रखा है सर 10,750 का। इसका मतलब मेरा जो वैल्यू होगी 12,000 रुपए थे, 10,750 अगर माइनस करता हूं तो 1250 का जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी,
इसको आप अपने बुक्स अकाउंट में शो नहीं करोगे। इसका मतलब बैलेंस शीट में अभी भी आप 10,750 दिखाओ, तो मतलब इस 1250 का जो वैल्यू बढ़ी इसका मुझे अलग से इफेक्ट करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का ये कि एक ही क्वेश्चन के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी है और अनरिवाइज्ड वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट है। हमें 10% डेटर को रिवाइज करना है, मतलब अब मैं अगले साल बैलेंस शीट में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो 21,000 में से 11,000 माइनस नहीं करूंगा, 2100 माइनस करूंगा, यहां रिवाइज करना है वैल्यू। जब मैं फर्नीचर में फिटिंग करूंगा तो 250 से 150 हो गया, मतलब 100 से वैल्यू घट गई, तो उसको पहले रिकॉर्ड करता हूं। तो टू फर्नीचर पहले कितना था 250, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 150, तो कितने से वैल्यू बढ़ गई 100 रुपए से। तो भाई टोटल मेरा लॉस कितना हो गया 1200 रुपए। समझ में आ रहा है? मैं स्टॉक नहीं दिखाऊंगा। स्टॉक क्यों नहीं दिखाऊंगा दोस्तों? स्टॉक इस वजह से नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ तो है, ठीक है सर बढ़ गई 12,000 हो गई, 10,750 से 12,000 हो गई, मतलब 1250 बढ़ गई, पर ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है आपको ये बुक्स अकाउंट में शो नहीं करनी। तो सर क्या करेंगे? ये जो बढ़ गई वैल्यू इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसका कुछ ना कुछ करेंगे दोस्तों। इसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अनरिवाइज करते थे हम सॉल्व, बस अलग से सॉल्व कर देंगे इसको और इसका इफेक्ट शो कर देंगे, बस और क्या होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करके दिखाएंगे, पर यहां पर नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में। क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ सर, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि साफ साफ बोलती है इसका इफेक्ट हमें बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही चीज आती है जिसको हम जब हम रिवाइज्ड वैल्यू में शो करना चाहते हैं अपनी बुक बैलेंस शीट को। और अगर बैलेंस शीट का कोई आइटम रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते तो इसका मतलब आपको उसको अलग से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाकर अलग से करूंगा। तो वो कैसे होगा अलग से मैं बता दूंगा आपको, पहले इसमें ध्यान दो। ये क्लियर हो गया कि 12,000 पे जो 1250 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ी उसको मैं रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि वहां पर साफ साफ कह दिया कि रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना। तो मतलब बैलेंस शीट में मैं फर्नीचर फिटिंग 150 शो करूंगा, ये रिजर्व में 2100 शो करूंगा, पर स्टॉक में 10,750 से ही शो करूंगा क्योंकि वो रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना। फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिखाया हमें जहां पर बैलेंस शीट में कुछ आइटम तो रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करने और कुछ आइटम रिवाइज्ड वैल्यू पे शो नहीं करने। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर जो लॉस है वो ये लॉस आ गया ना, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू किसको बांट दूंगा सर? ए और बी को बांट देंगे। तो ए और बी को जब देंगे जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। तो भाई 1200 रुपए को डिवाइड कर देंगे 5 से, यह आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 480, तो आ गया सर 1200। तो इस तरीके से लॉस हुआ। सही सही बताऊं तो आपको करनी है एंट्रीज। तो एंट्रीज करने के लिए मैं साइड में करता हूं, बेसिक क्वेश्चन में तो आपको एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री कर देंगे। पहले रिवैल्यूएशन देखो, जनरल एंट्री में कोई वो नहीं है कि पहले आपको ये करनी है तभी आप ये कर पाओगे। जनरल एंट्री तो आपको कैसे भी कर लो, ऊपर नीचे चलता है सर, जनरल एंट्री कैसे भी कर लो, पहले रिवैल्यूएशन की कर लेते हैं। एंट्री करके दिखा रहा हूं, टाइम लग सकता है, आज ये 2 घंटे चली जाएगी पर एंट्री देखो, मैं 2 घंटे जब पढ़ाऊंगा ना आपको, देखो खुद ही बोरियत लगेगा, तो आपको पता में आएगा कि 2 घंटा पढ़ना कितना बोरियत है। 2 घंटे तो मैं पढ़ाऊंगा, आपको तो लग जाएंगे 3 घंटे सॉल्व करते करते, लिखते लिखते, रोकते रोकते। देखो, इसलिए मैं हमेशा 1 घंटा पढ़ाता हूँ कि 1 घंटे में स्टूडेंट को 1.5 घंटा लग जाता है। देखिए आज देखना 2 घंटे चलेगी क्लास, दोनों को ये भी कराऊंगा और वो भी वाला क्वेश्चन भी कराना है आज मुझे। तो जनरल एंट्रीज हम करेंगे, तो जनरल एंट्री आपको दे रखी है। सबसे पहले हम एंट्री करूंगा रिजर्व की। तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व टू डेट डेप और टू फर्नीचर, कह सकता हूं ना। रिवैल्यूएशन फॉर, कभी कभी पता है क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको दे रखा होगा रिवैल्यूएशन, देखो मैं बताता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये तो क्लियर है रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, टू रिजर्व फॉर डेट डेप, रिजर्व फॉर डेटर था, बैड डेप था, जो भी था वो लिख देना, और टू फर्नीचर एंड फिटिंग। तो मेरा रिजर्व बनाया था 1100 रुपए का और फर्नीचर फिटिंग में 100 रुपए का लॉस हुआ, टोटल आ गया 1200 का। अब ये लॉस कहां ट्रांसफर कर दूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है उसको ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी, तो आएगा ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन। भाई ये लॉस जो था रिवैल्यू, ये लॉस है, उसको हम कहां कर देंगे? डेबिट साइड भेजकर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। तो 1200 रुपए का लॉस
720 गया इसके पास और 480 गया इसके पास। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये दो एंट्री थी रिवैल्यूएशन की, पहली और दूसरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन की जगह दे देता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर उसका मतलब होता है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखोगे, जैसे इस क्वेश्चन में मैं देख रहा था स्टडी मैट खोलकर, बुक खोलकर, तो मैंने देखा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ना रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है। तो सर बात तो एक ही होती है, क्योंकि रिवैल्यूएशन को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहते हैं, तो आप कुछ भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब रिवैल्यूएशन की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे तो दोस्त यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना फिर, ठीक है ना? यहां आप लिख रहे हो रिवैल्यूएशन और एंट्री पास करो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कब तरीका नहीं हुआ। जो यहां लिखोगे वही वहां लिख देना एंट्री में भी। क्लियर होगी? समझ में आ गया? अब रही बात वो 1200 रुपए की, जो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक इंक्रीज्ड बाय, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज्ड बाय 1250, स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज बाय 1250। कैसे? 12,000 रुपए का स्टॉक था और 10,750 का स्टॉक था पहले से और 12,000 का हो गया, तो 1250 से वो स्टॉक बढ़ गया। अच्छा, ये जो स्टॉक 1250 से बढ़ा, ये स्टॉक रिवाइज नहीं करनी, इसका मतलब है कि अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले इसका प्रॉफिट जो बड़ा है वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो मुझे बताओ ये 1250 न्यू रेशियो में कैसे बटेगा और ये 1250 तो ओल्ड रेशियो में कैसे बटेगा। जिसको सैक्रिफाइस होगा, जिसको गेन होगा, वो कंपनसेट कर लेंगे, बस खत्म। यही तो करना होता है हमें। देखिए दोबारा समझिए, मैं हो सकता है कि आप भूल गए हो, हम क्या करते थे याद करो, जब रिवाइज वैल्यू नहीं होती तो हम नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंट निकालते थे। जब हम नेट इफेक्ट निकालते थे तो फिर हम देखते थे कि जो नया पार्टनर उसका हिस्सा कितना है, इसको सैक्रिफाइसिंग बांटते थे। दो तरीके होते थे, सैक्रिफाइसिंग निकाल लो और उसमें इसको शेयर कर दो। तो मुझे बताओ, जो ये 1250 का प्रॉफिट हुआ, ये 1250 कब बटेगा? ये 1250 अगर बढ़ता रिकॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि रिवाइज समझो, फर्स्ट पहले समझो कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू पे आप शो नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद कभी फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना? तो इसका मतलब जब भी हम रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते अपनी बैलेंस शीट, तो उसका मतलब ये प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो मतलब जो ये बेनिफिट हुआ 1250 का, ये बेनिफिट दो पार्टनर का था, ए और बी का। क्योंकि हम रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट, ये जो बेनिफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पार्टनर में, इसका मतलब ये अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जाके कहीं ना कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब कभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो 3 पार्टनर बढ़ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि भैया स्टेटमेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें देखते हैं, पहले बात तो आप ये क्लियर करो, पहली बात तो आप ये क्लियर करो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि ये जो 1250 का जो वैल्यू बढ़ी, ये किसकी है, ये कौन बांटेगा इस प्रॉफिट को? सर ओल्ड पार्टनर बांटते, अगर मैं इसको रिवैल्यूएशन में शो करता, है ना भाई? अगर मैं 1250 को यहां शो कर देता तो मेरा लॉस ना कर प्रॉफिट आ रहा होता 50 रुपए, तो कट जाते, ये ओल्ड पार्टनर बढ़ जाता ऑटोमेटिक, है ना? बढ़ जाता। पर 1250 में रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये किस में बटेगा? ये अब फ्यूचर में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर में कभी बांटेंगे तो ये तीनों में बढ़ जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करूं इन न्यू ओल्ड रेशियो, अगर मैं ओल्ड रेशियो में बांटूं, नहीं पहले न्यू में बांटेंगे, अगर मैं न्यू में बांटूं, न्यू रेशियो में बांटूं, तो न्यू रेशियो मुझे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर पहले से 532। तो न्यू रेशियो में देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई रिवाइज वैल्यू नहीं हुई, रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते, तो मतलब एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया तो ये 1250 का जो प्रॉफिट है ये था पुराने पार्टनर का, अब ये बढ़ जाएगा कभी फ्यूचर में न्यू पार्टनर में। तो अगर ये बढ़ जाता है तो कितना? तो 1250 को डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी 1250 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे सर 5 से, यह आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ जाएगा 375 और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 250। तो जो पार्टनर को मिला वो 250 मिला, है ना? जबकि किसका था? ए और बी का था। तो अगर मैं कहूं स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करूं
इन ओल्ड रेशियो। सर वैसे तो ओल्ड रेशियो में बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये एडमिशन से पहले की इंक्रीमेंट है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने देखा, एडमिशन होने से पहले हम ये देखा कि हमारी वैल्यू कितने से बढ़ गई, स्टॉक 1250 से बढ़ गया। तो ये किसका, ये एडमिशन होने से पहले के पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का। तो अगर ये ओल्ड पार्टनर का होता तो 3:2 में बढ़ता ये रेशियो। जब ये 3:2 में बढ़ता तो 1250 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको मिलता 750 रुपए, और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको मिलता 500 रुपए। तो आप मुझे बताओ, जो 250 रुपए सी पार्टनर ले गया, हमने सी पार्टनर से कहा देखो सर रिवाइज नहीं कर रहे स्टॉक को, हम स्टॉक को हम 10,750 में दिखा रहे हैं, पर आपके आने से पहले हमारा स्टॉक की वैल्यू 1250 से बढ़ गई। अब ये जो स्टॉक की वैल्यू 1250 से बढ़ी, और अगर मैं इस 1250 पुराने पार्टनर सी पार्टनर से कह रहे हैं, हम ए और बी है, और सी पार्टनर से हम कहते हैं कि सर आपके आने से पहले हमने देखा कि हमारी स्टॉक की वैल्यू 1250 से बढ़ गई है, और अगर हम चाहते हैं कि 1250 को रिवाइज वैल्यू पे शो ना करे तो हम ये 1250 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर स्टॉक पहले वैल्यू पे शो करोगे 10,750 में, तो हम ये 1250 की वैल्यू बड़ी इस पे शो नहीं कर, इसको नहीं बांटेंगे। और जब हम नहीं बांटेंगे तो आप आ जाओगे, आपके आने के बाद नई रेशियो एप्लीकेबल होगी, और जब कभी भी ये स्टॉक की वैल्यू जो 1250 बड़ी थी ये बांटेंगे तो आपको ही मिल जाएगा 250 रुपए। तो हम कह रहे हैं फ्यूचर में जो 250 रुपए आपको मिलेंगे वो कंपनसेशन आज हमें दे दो, और ये हो जाएगा नेट इफेक्ट खत्म। हमें फिर बढ़ता रहे 250 रुपए आपको मिलता रहे फ्यूचर में, क्या दिक्कत है, हमने तो आपसे आज ले लेना है। समझ में आया है, ये करते हैं इफेक्ट कि अगर हम रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करेंगे तो रिवाइज वैल्यू पे ना शो करने की वजह से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर में होना था फ्यूचर में वो नया पार्टनर में भी हो सकता है। तो इसलिए जितना बेनिफिट फ्यूचर में नए पार्टनर को मिलेगा उसका कंपनसेशन फ्यूचर आज ही नया पार्टनर हमें देगा। ठीक क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये गेन कितने का हो गया, ये गेन हो गया 250 रुपए का, और ये लॉस किसने कमाया, बी ने और ए ने। कैसे भाई, 675 रुपए 625 रुपए मिले नए के हिसाब से, और कितना मिलना था 750, तो 750 माइनस 625, तो भैया 125 का आपके पास क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। इधर 500 माइनस 375, ये कितना हो गया 125 का, इसने भी सैक्रिफाइस करा। तो इन दोनों ने क्या करा दोस्त, इन दोनों ने सैक्रिफाइस करेंगे। अगर ये 1250 का जो प्रॉफिट हुआ है ये ओल्ड में ना बांट कर न्यू में बांट देते हैं, तो ए और बी अपना 125 सैक्रिफाइस करेंगे, और 250 रुपए का गेन हो जाएगा सी को फ्यूचर में। ये अभी नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में होगा जब सी को बटेगा। तो हमने कहा देखो फ्यूचर में होगा तब न्यू रेशियो एप्लीकेबल होगी, और हमारे को मिलने 750, हमें मिलेंगे 625। तो भैया ये 125 जो मैं गवा रहा हूं, 125 जो बी आप पार्टनर आप गवा रहे हो, तो वो हम ए से सी से जो नया पार्टनर अभी ले लेंगे, कहेंगे भाई फ्यूचर में तुम्हें 250 मिल जाने हैं, तो आज हमें ये 250 रुपए दे दो। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये जो 250 रुपए गेन हुआ है सी को, ये हम दो तरीके से निकाल सकते थे। एक तो ऐसे करके भी, एक पहले मैं सी के शेयर से मल्टीप्लाई करता तो आ जाता 250 रुपए, तो सीधा बदल जाता कि सी को 250 का गेन हुआ है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग बदल जाता 125। ऐसे भी निकाल सकते थे, और मैंने इस तरीके से भी कराया था आपको, पर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों में एक ही सभी तरीका है। तो अभी एंट्री पास करेंगे तो 250 रुपए कौन देगा, सी, तो सी की कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, 250 रुपए कौन देगा, भाई सी देगा। तो हम इसको रिवैल्यूएशन में ना अकाउंट में शो करके सीधा कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे इसका, कि देखो ये भी तो इनडायरेक्टली कैपिटल में ही जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ वो भी तो इनडायरेक्टली कैपिटल में से माइनस हो रहा है। तो हम वो जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में ना भेजकर सीधा कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे जितना लॉस करेगा। पर हमने देखो, ध्यान देखो, हमने 1250 रुपए पूरा इफेक्ट नहीं दिखाया रिवैल्यूएशन का। आप देखो, भले ही मैं कैपिटल अकाउंट में बढ़ाऊंगा, पर कितना बढ़ाऊंगा, जितना सैक्रिफाइस करूंगा उतना, पूरा नहीं। आप चेक कर लीजिए, मैं 1250 को नहीं कैपिटल से बढ़ाऊंगा, पुरानी पार्टी कैपिटल से नहीं बढ़ाऊंगा 1250, बस जितना वो सैक्रिफाइस करे तो उतना, बाकी तुमको मिल ही जाना है ना फ्यूचर में जब बढ़ेगा नई रेशियो में। ठीक, तो सी पार्टनर देगा, सी कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अच्छा इससे पहले एक एंट्री कर देना, चलो छोड़ो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 ए और 2 बी। भाई कितना ही देंगे, जितना सी को गेन होगा उतना ही देंगे। 125 ने सैक्रिफाइस करा, 125 ने, पूरा 1250 नहीं बांटना, वो तो फ्यूचर में बटेगा ना दोस्तों। अगर आप अभी बांट दोगे तो मतलब आप रिवाइज कर रहे हो, मतलब अभी बांटने का मतलब आप रिवाइज कर रहे हो, फ्यूचर में बांटने का मतलब आप रिवाइज अभी नहीं कर रहे, फ्यूचर में करोगे। ठीक है ना, चलो। तो जो सी कैपिटल अकाउंट है उसको कम करा इसलिए क्योंकि फ्यूचर में इसको मिल जाएगा, और हमारा हम अपना हिस्सा गवा देंगे तो हम आज ही ले रहे हैं जी। ठीक है, पर 1250 रुपए ये जो बटेगा ये फ्यूचर में बटेगा, और तब मुझे मिल जाएगा कितना, आज सी से मुझे कितना मिल गया, 125 मिल गया एक और बी को, और तब मुझे मिल जाएगा 625 75 बी को, तो वो 750 और 500 हो जाएगा, और 250 रुपए जो आज सी ने दिया अपनी जेब से वो उसको तब मिल जाएगा।
होपफुल अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट एंट्री थी, मैं चाहता था उसको ऐसे समझा देता, पर मैंने डिटेल में आपको क्लियरली समझा दी। ठीक है ना, चलो ये होगी एंट्री खत्म। इसके बाद मैं एक एंट्री और करूंगा पैसे मंगवाने की। तो फोर्थ एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आ रहा है ये तो पता ही नहीं, तो निकालेंगे ना। इसको निकालने के लिए क्या करते थे, एडजस्टेड कैपिटल लेते थे पुराने पार्टनर की, और उस एडजस्टेड कैपिटल के पुराने पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते थे, ये करते थे। पर एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए मुझे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो करेंगे, तब इसके एंट्री अब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिफ्थ एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये तो पैसा पता है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, जो हमें क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है वो फर्म की दे रखी है या हमें पार्टनर की दे रखी है। तो वो गुडविल हमें फर्म की दे रखी है। देखो एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल, एग्रीड वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितने देखिए 20,000 रुपए। एंड साथ में सी ब्रिंग द नेसेसरी, नेसेसरी में जितना जरूरी है उतना लेकर आएगा। तो मतलब ये जो गुडविल दे रखी है ये फर्म की नहीं है, सी की नहीं है, नहीं तो लिखता सी ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज 20,000, ऐसा नहीं लिखा। जबकि ये लिखा है कि भाई गुडविल की वैल्यू जो है 20,000 है और सी अपनी नेसेसरी गुडविल लेकर आएगा। नेसेसरी मतलब जितना उसका शेयर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बहुत पहले भी समझाई थी, अगर आप शुरू से क्लासेस देख रहे हो तो मैंने एक चीज आपको बताई थी। मैंने कहा था दोस्तों, जब बैलेंस शीट में कभी गुडविल शो होती है ना, उस गुडविल का मतलब क्या होता है, उस गुडविल का मतलब होता है हमने परचेज गुडविल करी है, हमने खरीदी है गुडविल। उस गुडविल का क्या मतलब होता है कि गुडविल हमने खरीदी है। तो मतलब ये गुडविल हमने कितनी खरीदी है, 12,000 रुपए की। तो दोस्तों जब गुडविल हम तब खरीदते हैं जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं। ठीक है सर, मान लो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो यहां पर मैंने गुडविल खरीदी, मतलब 1 अप्रैल को मैंने ना बिजनेस खरीदा, एक बिजनेस एक्वायर करा। और बिजनेस एक्वायर समझ लेना कॉन्सेप्ट ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। और ये गुडविल मैंने इधर गुडविल के लिए 12,000 रुपए करे। मैंने कहा जब बिजनेस खरीदेंगे तो गुडविल का भी पेमेंट करना होगा, तो 12,000 मैंने बिजनेस करा। अब वो बिजनेस में रन कर रहा हूं, मतलब ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मैंने खरीदा हुआ है और उसके लिए मैंने 12,000 रुपए दिए हैं। तो 12,000 रुपए दिए, तो आज मुझे काम करते 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 5 साल हो गए। 5 साल बीत गए, तो 5 साल बीत गए, तो यहां मैं एडमिशन करना चाहता हूं। तो एडमिशन से पहले मैंने गुडविल की वैल्यूएशन करना था, क्योंकि भाई एडमिशन से पहले आपको सब कुछ वैल्यू करना होगा। जब एडमिशन से पहले मैंने वैल्यू करा, वैल्यू ऑफ गुडविल करा, तो मेरी गुडविल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल करा तो मेरी गुडविल की वैल्यू निकली 20,000 रुपए। तो मुझे बताओ आप कि भैया 12,000 की तो गुडविल आपने खरीदी ही, इस 5 सालों में पार्टनर की वजह से कितनी गुडविल बढ़ गई, समझ में आ रहा है आपको। मैंने इस तारीख को बिजनेस को एक्वायर करा, एक बिजनेस को परचेज करा, उधर मैंने परचेज करते टाइम गुडविल के 12,000 रुपए दिए, मतलब ये बिजनेस जिससे खरीदा था उन्होंने मेहनत करके गुडविल क्रिएट करी 12,000 रुपए की, मैंने उनको पैसे दे दिए। अब 12,000 रुपए की जो गुडविल मैंने पे करी दोस्तों, वो गुडविल आज 5 साल मुझे काम करते करते हो गए, और 5 साल काम करते करते मैंने गुडविल की आज मेरी वैल्यू दिख रही है टोटल 20,000 रुपए। इसका मतलब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भाई ड्यूरिंग द 5 साल में कितना गुडविल बढ़ी। वैल्यूएशन इंक्रीज बाय ओल्ड पार्टनर, जो पार्टनर ओल्ड है ना, गुडविल वैल्यूएशन इंक्रीज बाय ओल्ड पार्टनर। मैंने कहा सर 20,000 की आज गुडविल की वैल्यू शो हो रही है, जबकि 12,000 रुपए की तो गुडविल तभी क्रिएट हो गई थी जब मैंने खरीदी थी, तब मैंने पेमेंट कर दी। तो भाई इन 5 सालों में जो पुराने पार्टनर ने गुडविल क्रिएट करी अपनी मेहनत से, वो तो 8,000 ही करी है। तो अगर हम ए और बी पार्टनर है, हम ये कहे नए पार्टनर से देखो भाई फर्म की गुडविल 8,000 रुपए है, और 8,000 रुपए के हिसाब से तुम्हारा जितना हिस्सा होगा तुम उसके हिसाब से कैपिटल लेकर आओ। तो पार्टनर बोल पड़ा, पार्टनर का सर ये जो 20,000 की गुडविल आज शो हो रही है, इस 20,000 की गुडविल में से आपने पूरा बिजनेस 20,000 थोड़ा क्रिएट करा है, इस 20,000 में से तो आपने 8,000 ही क्रिएट करा है, जबकि आपने 12,000 की तो गुडविल परचेज करी हुई है, बुक्स अकाउंट में शो हो रही है आपके। तो आप तो मुझे जितनी आपने मेहनत करी है उतना हिस्सा आप मुझे दे रहे हो, तो उतने हिस्से के तो पैसे लो। आप क्यों 20,000 रुपए के पैसे ले मेरे से, समझ में आ रहा है क्यों, क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है सर, तो यह समझ में आया कि हम नए पार्टनर से उतने ही पैसे लेते हैं जो पुराने पार्टनर मेहनत करके गुडविल क्रिएट करते हैं और वो अपना हिस्सा दे रहे होते हैं पार्टनर को।
तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि पुराने पार्टनर ने जितना भी, ये तो 5 साल मैंने लेट कराया, लेट एजम्पशन हो सकता है 10 साल हो सकता है 20 साल हो, जो भी हो सकता है 1 साल हो 2 साल हो। इन 5 सालों में पुराने पार्टनर ने सिर्फ कितने से गुडविल वैल्यू बढ़ी, 8,000 से, क्योंकि 12,000 से तो हमने खरीद ली थी। सर ये कैसे पता चला, ये तो बैलेंस शीट में था, बैलेंस शीट में 12,000 रुपए गुडविल शो हो रही थी, तभी तो मैं क्या कह रहा था। तो अच्छा सर ये तो हम हर बार नहीं करते, हर बार इसलिए नहीं करते दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ये जान लो, हर बार ये स्टेप आप तभी करोगे, ये वाला कैलकुलेशन आप तभी करते, ये मैंने कैलकुलेशन सिखाया था याद करो, ये कैलकुलेशन तभी करते हैं जब हम गुडविल जो बुक्स वैल्यू में शो हो रही होती है, जो बैलेंस शीट में शो होती है गुडविल, जो लिख लो, जब गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही होती है और उस गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना होता, उस गुडविल को वैसे ही छोड़ना होता है, राइट ऑफ नहीं करना होता, तब इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तब वो डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं। अगर मैं गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है तो मैं क्यों कहता था राइट ऑफ कर दो, इसलिए कहता था कि पहले पुराने पार्टनर में बांट दो, मैंने इसका डिटेल में समझाया था, आपको याद है तो, मैंने गुडविल का और एडमिशन में ही समझाया था, मैंने आपको डिटेल में, इसका बहुत डिटेल में समझाया था। आप गुडविल की आई थिंक लास्ट क्लास थी, सेकंड लास्ट क्लास थी, गुडविल की जो सेकंड लास्ट क्लास थी या लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में कि किस तरीके से इनका लॉजिक है, क्यों उसका डिफरेंसेस देखते हैं, है ना, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना था, अगर गुडविल राइट ऑफ करना होता तो मैं कैलकुलेशन कभी नहीं करता, मैं सिंपली कहता 12,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट खत्म कर देता, खत्म करने का जो 20,000 क्रिएट हुई वो कहता फिर वो पार्टनर ने क्रिएट करी, फिर 20,000 के हिसाब से मांग लेता, 20,000 के हिसाब से तब मांगना होगा जब 12,000 पे आप गुडविल जो बैलेंस में सो रही है उसको खत्म कर दो, फिर कहीं नहीं दिख रही वो, तो 12,000 पे खत्म होगी तो ये जीरो है, तो 22,000 में जीरो गए तो क्यों 20,000 बच गया, तो हम उसको फिर उसके हिसाब से पार्टनर को 20,000 के हिसाब से मांगते, पर 12,000 रुपए ऑलरेडी आ गई है, तो 12,000 रुपए जब बुक्स अकाउंट में शो हो रहा है, इसका मतलब 12,000 से कैपिटल बढ़ी हुई है पार्टनर की, तो रिमेनिंग से बढ़वाएंगे कैपिटल, तो 8,000 से हो रहेगा, क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया। अगर आप भूल गए हो तो गुडविल की एसेट एडमिशन में ही कराया था, मुझे याद है, एडमिशन की क्लास खोलिए, गुडविल की क्लास देखिए, वहां पर आप देखिए ये मैंने कौन सा बहुत डिटेल में कराया हुआ है, जबकि यहाँ पर मैंने अच्छे समझा दिया है, पर मैंने ये समझाया आपको यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। 8,000 कैसा आया, 8,000 के हिसाब से क्यों पैसा मांगेंगे, क्योंकि उतनी सी मेहनत करी आपने, ये तब करते हैं कैलकुलेशन जब पुरानी गुडविल शो हो रही होती है, उसको हमें राइट ऑफ नहीं करना होता, अगर मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा तो सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फिर तो जो गुडविल फॉर्म किया उसके हिसाब से मांगेंगे उसके शेयर, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेशन तभी करूंगा जब मुझे गुडविल जो बैलेंस में शो हो रही होगी वो राइट ऑफ ना करने, मना कर रहा हो राइट ऑफ करने के लिए, तो मुझे जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस डिफरेंट अमाउंट से सी के शेयर ऑफ गुडविल निकालूंगा, तो अब सी शेयर ऑफ गुडविल कितना लेकर आएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल, और इसका लॉजिक ऐसा क्यों करा सी, क्योंकि जो 12,000 पे हम बैलेंस में शो करके रखेंगे उससे पार्टनर की कैपिटल बड़ी हुई है, तो 8,000 से और बढ़ानी है, तो इसलिए 8,000 के हिसाब से गुडविल मांगेंगे, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 8,000 रुपए, और सी का शेयर कितना है 2/10 बोल लो या 1/5 बोल लो, 2/10 बोल लो या 1/5 बोल लो, ठीक है दोस्त। तो अगर ये गुडविल हम राइट ऑफ कर देते, अगर ये गुडविल हम खत्म कर देते दोस्तों, तो ये 20,000 का 1/5 निकालता, तो सी के शेयर से इतना मांगता, पर अभी नहीं खत्म कर रहे, तो ऑलरेडी कैपिटल बढ़ी हुई है पुराने पार्टनर की, तो 8,000 जितने से नहीं बढ़ी उतने से बढ़ाएंगे, तो मतलब सी जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा वो 1,600 रुपए लेकर आएगा, समझ में आया दोस्त। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज। तो सी कितना लेकर आ रहा है प्रीमियम गुडविल 1,600। इसके बाद हम क्या कर देते हैं छठे एंट्री में, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, टू ए टू बी। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस ड्यू करते हैं, कर लो सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, हाँ देखो इस तरीके से तो मत लिखना, पर लिखना वैल्यूएशन ऑफ, ये लिख देना यहाँ पर, वाला पॉइंट लिखना पहला पॉइंट, और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट लिख देना, आपको सी शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, आई थिंक मैंने सैक्रिफाइसिंग निकाली थी, ए और बी, नहीं वो पुराने वो पहले निकाली थी, जो पुराना पार्ट है 3/5 इसका शेयर है, ओल्ड इसका 2/5 शेयर है, इसका 5/10 हो जाएगा और इसका 3/10 हो जाएगा, 5/10 ठीक है सर। एलसीएम 10 आया, ये 6 आया, ये 5 आया, इधर एलसीएम 10 आया, ये 4 आया, 3 आया, तो ये भी 1/10 और 1/10, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है दोनों की, इक्वल।
या तो आप टोटल गुडविल में से 1/10 निकाल लो, या 1/1 रेशियो निकालो जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है इस पे। बात है क्या, फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो टोटल पे अप्लाई होता है वो। सातवां, तो भाई सॉरी सॉरी ये एंट्री करिए ना, 1600 रुपये किसमें बांटेंगे, इक्वली बांट दो। तो 800 का सेक्रीफाइस करा ए ने और 800 सेक्रीफाइस करा बी ने। ठीक है सर। अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है जी, ए बी सी। ए बी सी, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस। अब नया पता कितने पड़ेगा ये नहीं पता मुझे, मैं बाय बैंक अकाउंट तो लिख देता हूँ क्योंकि कैश या बैंक में ला रहा था, पर ये नहीं पता कितने लेकर आया, तो उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। जब मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा तब, ये कैलकुलेशन तभी होगी जब एडजस्टेड कैपिटल आएगी यहाँ पर, ठीक है ना, उसको जोड़कर निकालेंगे। याद करो प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखो 12,000 और 30,000 है पुराने ओपनिंग कैपिटल, ये 12,000 है और ये 30,000 है। रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर आएगा टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन लॉस देखिए सर कितना है, 720 और 480। सात सौ बीस और 480। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ आ जाएगा, अभी एंट्री पास करी थी प्रीमियम फॉर गुडविल 800 और 800। अब मेरी बात सुनना, उसने कहा था हाफ ऑफ द गुडविल इज रिटेन एंड हाफ ऑफ द गुडविल रिटेन कहा था, तो बाकी हाफ का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब मैं आधी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो पार्टी कैपिटल कम कर दूंगा और बैंक से पेमेंट कर दूंगा। तो आधी गुडविल मतलब 400 और 400 और 2 बैंक करके पेमेंट कर देंगे और ब्रैकेट में देंगे। सर ये कौन सी पेमेंट है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा विदड्रॉन ऑफ गुडविल। सर विदड्रॉन के बारे में तो कहीं नहीं लिखा था, तो मैंने कहूंगा दोस्तों विदड्रॉन के बारे में थोड़ा लिखा था, इनडायरेक्टली हिंट दी थी। हाफ ऑफ दी गुडविल रिटेन करना बिजनेस में, तो बाकी का क्या करना है, बाकी का विदड्रॉ कर देना। ठीक है सर, क्लियर है नहीं, ये एंट्री पास करनी है, ये एंट्री वहां पास करनी पड़ेगी आपको। अभी तो ये एंट्री भी जानी है, वो जो 1250 का इफेक्ट दिखाना है, सी कैपिटल को कम कर दूंगा और ए और बी को 125 से बढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले एंट्री पास करेंगे, ए की कैपिटल बी की कैपिटल कम कर देते हैं और 2 बैंक से पेमेंट कर देते हैं, बैंक नहीं देंगे, नए से ले देंगे विदड्रॉन ऑफ गुडविल। ठीक है, पूरा लिख लेना आप अच्छे से। ये होगा सर 400 हाफ करना है ना, 400 400 पैसे कम कर दिए और इनको पास से दे दिया 800 रुपये टोटल। ठीक है, ये अब ये देखो यार, ये एंट्री देखो, देखो सी की कैपिटल कम हुई, एक कैपिटल अकाउंट यहाँ आ रहा है ना, तो सी की कैपिटल कम हो गई किसकी वजह से, 250 रुपए से, ए और बी की वजह से 125 125। तो ए और बी की कैपिटल बढ़ गई सी की वजह से, तो ए की कैपिटल बढ़ी 125 से, बी कैपिटल बची 125 से, किसकी वजह से, सी की वजह से, तो बाय सी कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, ये वही वाला है जो फ्यूचर में इसको बेनिफिट हो जाएगा, 250 रुपए का तो हमने आज ही ले लिया। तो ऐसे सी की कैपिटल कम करेंगे कितने से, 250 से। कैसे करेंगे, 250 से 125 पहले यहाँ शो करेंगे और 125 यहाँ शो करेंगे। कहेंगे भैया देखो ए को पैसा देने की वजह से कम हुआ 125 और बी को पैसा देने की वजह से कम हुआ 125, सीधा 250 नहीं लिखेंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे क्योंकि अलग अलग पेमेंट हुई है। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक। इसके बाद देखो कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस एंड प्रॉफिट तो नहीं है, था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब एक्यूमुलेटेड, जनरल रिजर्व तो मुझे नहीं दिखा, पर एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस था। ये लॉस है दोस्तों, एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है तो वो लॉस होता है क्योंकि लॉस का नीचे भी डेबिट होता है और एसेट का नीचे भी डेबिट होता है। और अगर पीएनएल अकाउंट कभी यहां सो रहा होगा तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट का नीचे क्रेडिट होता है और लायबिलिटी का नीचे भी क्रेडिट होता है, इसलिए यहां सो होता है।
तो मतलब यहां पर ये क्या है, 4,000 पे जो ये लॉस है, इस लॉस को जब ट्रांसफर करूंगा तो पार्टी कैपिटल कम हो जाएगी। तो लॉस को ट्रांसफर करूंगा तो पार्टी कैपिटल कम हो जाएगी। 4,000 का 4,000 को बांटूंगा तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटता हूँ। 4,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 2,400 रुपए, और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 1,600 रुपए। तो यहां लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एंट्री पास करना जरा जाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करा तो लॉस को ट्रांसफर करा तो कैपिटल कम होगी, तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आ जाएगा सर ए की कैपिटल में 2,400, 1,600 और टोटल 4,000 रुपए। एंट्री पास कर दो ऊपर जाके जल्दी से, कर ही देते हैं यार। क्या होगी, ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। एक तो ये हैंग पता नहीं क्यों कर रहा है लैपटॉप, डाटा ज्यादा स्टोर हो गया आई थिंक इसमें। 2,400, 1,600 और 4,000। पेज में बहुत जल्दी नीचे कर दे रहा हूँ, बड़ी लेट में नीचे हो रहा है। हाँ जी, तो इसके बाद क्या करना है सर, ये डाल दिया, डालने के बाद इसका कर दो सर टोटल। ठीक है, और ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आपके पास नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास टोटल आएगा 12,000, इसको जोड़ देंगे तो 12,000 प्लस 800 प्लस 125 आ जाएगा 12,925। इधर जाएगा 30,925। सेम 12,925 यहाँ पर, और सेम 30,925 यहाँ पर। सर ये कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये भी फाइंड करना, इसके लिए दे रखा था हमें लास्ट में, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो टू बैलेंस सी डी, तो 12,925 में से पहले 720 माइनस करो, फिर 400 और फिर 2,400, यह आ जाएगा 9,405। इधर 30,925 में से माइनस करेंगे 1,600, माइनस करेंगे 400, माइनस करेंगे 480, आ जाएगा 28,445। वो क्या कह रहा था लास्ट में सी के बारे में, क्या रहा था भाई, सी शुड ब्रिंग फर्दर सम इन कैश इन ऑर्डर टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 1/5। कहता है सी अपना जो कैपिटल लेकर आएगा वो कैश में लेकर आएगा, और 1/5 शेयर लेकर आएगा, किसका, ऑफ दी कंबाइंड रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए और बी। ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल उसको करना कंबाइन, उसका 1/5 हिस्सा सी लेकर आएगा कैश में। अब मैंने यही तो निकालना था, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई एडजस्टेड कैपिटल, यही तो दोस्तों एडजस्टेड कैपिटल है, क्या है ये, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, ये एडजस्टेड कैपिटल। अब इस एडजस्टेड कैपिटल का पूरी लाइन पढ़ो ना, क्या कह रहा है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये कह रहा है कि जो सी कैपिटल लेकर आ रहा है ना दोस्तों, वो कैपिटल ला रहा है 1/5 लेकर आ रहा है, किसका, ऑफ दी, 1/5 लेकर आ रहा है किसका, ऑफ दी कंबाइंड रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए और बी का। ये तो एडजस्टमेंट का है नहीं, मुझे पहले ही करा देना चाहिए था। ए और बी का जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल होगा, तो मैंने कह रहा हूं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, वो है सर 9,405 प्लस 28,445। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास 9,405 प्लस 28,445, यह आ जाएगा 37,850। तो ये होगी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का 1/5 हिस्सा क्या होगा, सी लेकर आएगा अपनी कैपिटल कैश में, ऐसा कह रहा था वो लाइन। लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके आ जाएंगे, पर नहीं दोस्तों, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल बेसिक कह रहा है कि जो सी अपनी कैपिटल लेकर आएगा कैश में, वो जो कैपिटल लाएगा वो 1/5 होगी, और 1/5 जो निकालोगे वो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल से होगी, वो भी लिख दिया एडजस्टेड। तो एडजस्टेड कंबाइन करना है, कंबाइन मतलब प्लस सम। तो सी शेयर ऑफ कैपिटल कितनी है, सी शेयर ऑफ कैपिटल बताओ कितने लाएगा, तो 37,850 का 1/5 हिस्सा कौन लेकर आएगा, सी, डिवाइड बाय कर देंगे 5, यह आ जाएगा 7,570। तो ये आपके पास कौन ले आएगा, तो सी ले आएगा। तो 7,570 सी लेकर आएगा, 7,570 और 7,570, 7,570। ठीक है सर, तो यहां पर कहीं अब वो मत करने लग जाना सर, क्या एडजस्टमेंट बैलेंस शीट।
लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। कैपिटल बता दीजिए, ए बी और सी। तो 9405, 28,445 और 7570 कितना था? 7570 जोड़ देंगे। सन माइनस सी की कैपिटल कैसे बोला निकालने को? 7570, 9405 और 28445, यह जाएगा 45,420। इसके बाद सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिटर दे रखे थे, क्वेश्चन के अंदर आपको 20,000 के क्रेडिटर दे रखे थे, ठीक है सर, और कुछ नहीं दिया था, 20,000 के क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं था। इसके बाद यहाँ क्या रखा? गुडविल आपको एज इट इज शो करनी है, क्योंकि गुडविल के लिए मना करा था अनडिस्टर्ब करने के लिए। गुडविल 12,000 पे एज इट इज शो करो। इसके बाद कैश इन हैंड दे रखा है 15,000 रुपये, नहीं इसको अभी सोल्व नहीं करेंगे। डेटर आपको दे रखे हैं, डेटर माइनस रिजर्व कर देते हैं। डेटर सर आपको दे रखा है 21,000 रुपये और 2100 माइनस करेंगे, ठीक है ना? 21,000 माइनस 2100, आपके पास क्या आ जाएगा सर? ये 21,000 माइनस 2100 आ जाएगा 18,900। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है अब? तो स्टॉक इन ट्रेड क्या 12,000 कर दूं? नहीं, स्टॉक इन ट्रेड तो भैया ऐसे ही रहेगा, ये तो मना करा था, रिवाइज करना ही नहीं है, 10,750। इसके बाद आपके पास फर्नीचर, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिक्सचर एंड फर्नीचर, फिक्सचर एंड फर्नीचर आपके पास 100 होगा, 150 का, क्योंकि 250 का था, अब 150 का हो गया। अब आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड सर पहले कितने शो कर रहा था? 15,000 रुपए। तो पहले 15,000 शो कर रहा था। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, बाकी पर्पस तो मेरा सारा ही था खत्म कराना, बट बहुत ज्यादा क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, तो इतना ही करते हैं। अगली क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, तो छोटी रहेगी वो क्लास, एक ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, है ना? तो 15,000, और अब देखो क्या क्या आया। एक तो भाई ये 7570 है, 7570 ये कैश लेकर आया। एक गुडविल याद करो 1,600 रुपए निकाली थी, वो लेकर आया होगा कैश में। और किसी को पेमेंट हुई थी, हाँ, हाफ ऑफ द अमाउंट विदड्रॉ करा था। किसका? ये देखो गुडविल का अमाउंट विदड्रॉ करा था 800 रुपए, 800 रुपए विदड्रॉ करा था, तो कैश गया होगा। और कहीं पेमेंट हुई है देखना, और कहीं पेमेंट नहीं हुई, यहाँ पेमेंट रिसीव हुई थी, और यहाँ पेमेंट मैंने कर दी, हाफ ऑफ द अमाउंट विदड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो ये 400 में यहाँ से लेस कर देता हूँ, क्लियर है? तो 15,000 रुपये मेरा पहले से था, 7570 कैपिटल लेकर आया, 1,600 रुपये गुडविल लेकर आया, और हाफ ऑफ द गुडविल 800 होता है ना, 800 रुपये गुडविल को पैसा दे दिया, तो भैया ये आ गया 23,370, 23,370। ठीक है सर, तो एसेट साइड का टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। 12,000, 18,900, 10,750, 150 और 23,370, यह जाएगा 65,170, 45,420 और 20,000। एक भाई यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कुछ, 65,425, 65,170, 250 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, कहीं गलती करी है शायद। पर चेक करो 250 रुपये कहाँ थे, वो थे शायद उसके, हाँ देखो ये रहा ना यार। अरे देखो 7570 यहाँ लिख दिया, अब इसमें से ये माइनस करा ही, भूल भूल गया करना, इसको माइनस कर दो ना, ठीक हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। 7570 में से ये माइनस करना भूल गया था, 7570 माइनस 125 माइनस 125, 250 हो गया था, तो ये आएगा 7320। यहाँ 7320 आएगा दोस्त, यहाँ कितना आएगा? 7320, यहाँ जोड़ देंगे। तो 7320 प्लस 28,445 और प्लस 9405, यह आएगा 45,170, आ गया ना? 45,170 प्लस 20,000, तो 65,170। ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर जल्दीबाजी में वो मिस कर गए। लो जी, तो खत्म हो गया दोस्तों एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का नहीं था। अगली क्लास में एक क्वेश्चन और कराना है मुझे, तो अगली क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं
12 क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट से ओपनिंग क्रेडिट करना है। कह रहा है यहाँ पर आप जो बिलो इंट्रोड्यूस सच कैपिटल इन कैश, प्रोपोर्शनेट करना है, कंबाइन करना है इसके, और मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, और डिसाइड करना है कैपिटल अकाउंट रेड और वाइट की, और एडजस्ट करना है ब्लू के हिसाब से, और पैसा लाना ले जाना है ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अगर और क्वेश्चन हो तो वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज की क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं, बड़ी क्लास हो गई है, मजा भी नहीं आता, बोरिंग हो जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, आप नेक्स्ट क्लास देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।